प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, या हम कह सकते हैं कि ग्राफ अगर उसका हम बनाएं तो वो क्या है, एक लाइन आए, तो लाइन से ही लीनियर बना है। ये तो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये किसमें है? वन वेरिएबल में। वेरिएबल एक ही है। आपके सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मीन्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या, कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स हैं। लीनियर कैसे है? हम इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, अगर इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आएगा, एक लाइन शो करेगी ये। तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। लीनियर इक्वेशन है, पावर कितनी है वेरिएबल की? 1 है। और कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको एक टेबल बना करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसमें इसकी वैल्यूज होंगी। कम से कम 3 वैल्यूज हमें देखनी है, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू। मैं यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालता हूँ, तो 10 माइनस, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7y। और 3 कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए, y की वैल्यू जब मैं कितनी ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। अगर मैं y की वैल्यू यहां पर 4 ले लेता हूं तो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये देखिए, ये -6 आ जाएगी। अब इसी तरह से 2 हमारे पास पॉइंट आ गए, हम तीसरा भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसको अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, आइए देखते हैं। देखिए, इसको ग्राफिकली कैसे समझना है। इस तरह से हमें एक्सिस बनाने हैं। ये O है, मीन्स 0 0 पॉइंट है। ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है? नेगेटिव y एक्सिस, नीचे की तरफ साइड। अब हमें इसमें पॉइंट्स लेने हैं। ये 1 2 3 4, इस तरह से आप पॉइंट्स लेंगे। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। और नीचे की साइड इस तरह से -1 -2 -3, ये क्या है? ये नेगेटिव y एक्सिस है। अब आपके पास पॉइंट्स हैं, उसी इक्वेशन को लोकेट करेंगे। y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है।
y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी क्या है, 1 है। y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू -6। इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं इस तरह से। तो ये एक क्या आया है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये क्या है, ये एक लाइन आ गई और इसी लाइन की वजह से, इसी ग्राफ की वजह से या पावर 1 की वजह से इसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें और भी नजर आएंगी। ये देखिए, अगर कोई हमसे पूछे कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है, इस तरह से इसको मिलाएंगे आगे तक, तो वो पूछे कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है, तो ये आप पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। ये पॉइंट, ये 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा आगे है। इसी तरह से अगर वो वाई एक्सिस को कहे कि वाई एक्सिस को कहाँ लाइन काट रही है, तो आप ये पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, ये पॉइंट आप बता सकते हैं। अब इसी पॉइंट को ले लीजिए, ये हमने लगाया था, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 एंड 1। ये पॉइंट हमने लगाया था, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट है -6 एंड 4। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर ये तो 1 लाइन है, अगर 2 लाइन हो ऐसी, तो उनका सॉल्यूशन पर क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए, अगर लाइन पैरेलल है, दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, इस तरह से दोनों लाइंस कहीं भी नहीं मिल रही, तो अगर इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो कैसे सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, हैव नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं ये कहूं कि ये लाइन यहां पर काटती है, तो ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, ये इनका दोनों लाइंस का, इस लाइन का और इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। अब तीसरा है कि अगर कोइंसाइड करती है लाइन, अगर कोइंसाइड करती है तो क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन, अगर लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, आपके पास ये लाइन है, ये लाइन है ग्राफ की, यहां लाइन आई और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों के सब सारे के सारे पॉइंट तो कॉमन होंगे और कॉमन ही पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अगर लाइन पैरेलल हैं, कहीं भी नहीं मिल रही हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। और कोइंसाइड कर रही हैं लाइन, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि कौन से सॉल्यूशंस हैं अगर 2 लाइन का ग्राफ हम बनाते हैं तो। और हाँ विद्यार्थियों, इसमें सबसे अहम बात जो है कि वो पॉइंट को लोकेट करना आना चाहिए। जैसे अगर ये पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट आपकी टेबल में आया है, तो ये आप कहाँ लगाओगे, कहाँ से कहाँ कितनी दूरी पर होगा, तो वो आपको लोकेट करना आना चाहिए, पॉइंट की लोकेशन आनी चाहिए। उसके बाद लाइन तो सीधी अपने आप बन जाएगी, कोई उसमें ज्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। लेकिन पॉइंट की लोकेशन जैसे हम 6ठी क्लास से सिखाते हैं, 7वीं क्लास से सिखाते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर आ जानी चाहिए।
ओके, थैंक यू.